जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनदर वीडियो फ्रॉम द एक केमिस्ट्री चैनल और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ है उसी का ये पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो एसएचजी कहलाता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। उसमें क्या होता है कि आप लोग हाइड्रोजन गैस को प्लैटिनम मेटल की ऊपर क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करवाया जाता है और उसके पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। बेसिकली जब किसी सेल को बिल्डअप किया जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रोड जो है ना, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, वो कंप्लीट सेल कहलाता है। बट सम टाइम क्या होता है कि वो आप लोग क्या करते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एक जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं हाइड्रोजन को और उसके कंपैरिजन से बाकी सब मेटल्स का क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ रीजन। सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन को 1 एटम फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसके अंदर पंप या अब्जॉर्ब करवाया जाता है, आप अब्जॉर्ब कह सकते हो, और उसके जरिए उसको हाइड्रोजन के यानी कि ये प्लैटिनम की आपको वायर नजर आ रही है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्ब करवाया गया है, हाइड्रोजन गैस को पंप किया जाता है इसके थ्रू और इसको हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोटॉन के आयन में एक सोल्यूशन है उसमें डिप किया जाता है। तो ये सारा जब सेटअप बिल्डअप हो जाता है तो इस सेटअप के बाद हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल लिया जाता है वो जीरो लिया जाता है। आई मीन दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक मेटल है और उसका पोटेंशियल मैं कह रही हूँ कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है +4, तो आप कहोगे होता नहीं है, लेकिन मैं लेट्स सपोज करवा रही हूँ आप लोगों को। तो अगर आप कहोगे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है तो आप बिल्कुल क्वांटिटी वही रखोगे, यानी कि +4 था वो, उसको 4 ही रहने दोगे, बट जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। मीन रिडक्शन में जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव वो ऑक्सीडेशन में नेगेटिव, और जो रिडक्शन में नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव हो जाएगा। बस जो और जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, फर्क सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पड़ेगा, आपकी साइन पे पड़ेगा, जो भी उस वैल्यू का साइन होगा। तो पोटेंशियल बिल्डअप एट द इलेक्ट्रोड, जब भी वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड के ऊपर बिल्डअप होता है, जब उसको उसी के सोल्यूशन आयनिक सोल्यूशन में डिप किया जाता है, उसको उसका रिडक्शन सॉरी उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक ही है, क्वांटिटी एक है, सिर्फ सिंबल चेंज होते हैं। ये पहले बात मैंने करी थी, ठीक है। इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 1 मोल जो भी आयनिक सोल्यूशन होगा उसकी 1 मोलरिटी जो है 1 होगी रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उस पे, जो कि 298 केल्विन होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सारी कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। कोई भी मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल या कुछ भी हो सकता है जिसका आप जिस एलिमेंट का पोटेंशियल आपने फाइंड किया है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, उसको कहा जाता है। मोस्टली हम लोगों ने हाइड्रोजन का फाइंड आउट किया हुआ है, उसी के रेफरेंस से इसको कैथोड या एनोड बनाकर बाकी मेटल्स और नॉन मेटल बाकी सारे एलिमेंट्स का इसी के रेफरेंस से या इसी के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने बाकी एलिमेंट्स का जो है ना पोटेंशियल फाइंड किया हुआ है और एक सीरीज अरेंज की हुई है। दो तरह की सीरीज अवेलेबल है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। द सीरीज विच इज अरेंज्ड इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द आर्गन बेस अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है सीरीज के अंदर उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है, ठीक है। और हर एलिमेंट का सेपरेटली फाइंड करना मुश्किल होता है, तो हाइड्रोजन के रेफरेंस से जो एस एच जी था जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया उसका जीरो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसका जीरो ले लिया गया है और उसके रेफरेंस से कुछ सारे एलिमेंट्स का जो फाइंड आउट किया गया है उसको एक सीरीज के फॉर्म में अरेंज किया गया है। अब दो तरह की सीरीज हो सकती है, एक होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज और एक होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज। एक सीरीज ही याद रखी जाती है और मोस्टली जो हमारी बुक्स में यूज होती है कन्वेंशन के तौर पर, वो है कन्वीनियंटली जो सबसे आसान तरीके से होती है वो है रिडक्शन पोटेंशियल की। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, बस आपने साइन चेंज करना है, बट आपको रिडक्शन पोटेंशियल वाली सीरीज आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है क्या। तो किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाए वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी कि वो कितनी आसानी से रिड्यूस हो सकता है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। किसी का जीरो रिडक्शन पोटेंशियल इसका मतलब वो ना तो रिड्यूस हो सकता है ना ऑक्सीडाइज। अगर किसी का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इसका मतलब ये आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं अपने अंदर
और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो रिड्यूस हो सकते हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते बल्कि इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, और अगर इन्होंने लेना है तो इसके ऊपर एनर्जी लगनी लगानी पड़ेगी। ये अगर आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला चैप्टर जो पीछे वाला टॉपिक है मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी बात कर रही हूँ। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे आते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो सके, खुद को रिड्यूस कर सके, कितनी आसानी से कितनी जल्दी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करे अपने अंदर लेके आए और वो रिड्यूस हो जाए, वो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसका हाई होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेने की उतनी ज्यादा एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी क्लोरीन से तो कम है, बट जो सिल्वर है उससे ज्यादा है। तो ये जरूरी नहीं है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती। देखें आयन है बना हुआ तो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसकी रिडक्शन कैपेसिटी 0.80 है। तो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली सीरीज को याद रख लें, ऑक्सीडेशन वाली की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई आ भी जाएगा सेम टू सेम यही होगी, बट क्या होगा उसमें साइन चेंज होगा, तो इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने लिखा हुआ सीरीज अरेंज बाय कंपैरिजन ऑफ द एलिमेंट विद एसएचजी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पीछे मैंने पढ़ाया उसी के कंपैरिजन से ये पूरी सीरीज अरेंज की गई है। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है उतनी जल्दी से रिड्यूस कर सकेगा अपने आप को। और जो है नीचे वाली लाइन में बाद में समझाती हूँ, पहले ये था फॉर एग्जाम्पल मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती है मोस्टली जो मेटल्स होते हैं। इसका मतलब वो क्या होंगे, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिड्यूस तो नहीं होंगी, वो ऑक्सीडाइज होंगी। उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसलिए जितनी भी मेटल है, ज्यादातर मेटल वो हाइड्रोजन से नीचे लाई करती है, मीन के उनका नेगेटिव होता है पोटेंशियल, यानी वो रिड्यूस नहीं होती बल्कि मतलब रिड्यूस का मतलब ये है ना इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है बल्कि देती है, इसलिए उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। जबकि नॉन मेटल्स जो है उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती है। ठीक है, तो जो लेने का रुझान रखेंगी, इलेक्ट्रॉन लेंगी, और ये है आपकी ये जो मेटल्स हैं, इनको मेटल आप कहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो ये एज अ एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते थे? वो चीजें जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देके उनको रिड्यूस करवा दें। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, इसलिए दूसरों को मेटल इलेक्ट्रॉन देकर उसको रिड्यूस कर देती हैं, ये ले लेती हैं। ठीक है, ये देंगी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रख रही हैं और ये लेने का रुझान रख रही है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन लेंगी, अगर लेंगी तो इनका पोटेंशियल क्या होगा? इनका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेंगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और दूसरे की ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो नॉन मेटल जितनी भी है वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है और दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा देती हैं, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मेटल जो है वो आपकी क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। एक्टिंग कैथोड, कैथोड के तौर पर ज्यादातर जो है वो आप लोग इसको बेस करते हो, कुछ भी हो सकता है कैथोड और एनोड, आपको मेटल भी दे सकते हैं नॉन मेटल भी, वो आपको डिपेंड करता है कि आपने पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखिए यहाँ पे जरा, कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है, जिंक इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है। आप लोग क्या करते हो, इसका पोटेंशियल मेजर करते हो। आप लोगों से अगर आप लोगों को कह दे कि मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, उनको उनके रिस्पेक्टिव सोल्यूशन में डिप्ट किया गया है, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इस पूरे सेल का, इस पूरे कंप्लीट सेल का मुझे इलेक्ट्रोड बताइए। क्योंकि यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक एक मेटल, सिंगल मेटल का तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो बता दिया, बट अगर आप सेल के अंदर देखें तो दो है इलेक्ट्रोड, एक कॉपर है एक जिंक है, और आपसे ये पूछा जाए इस पूरे सेल का बताओ। अब कॉपर का अलहदा से पूछेगा तो सीरीज में अवेलेबल है कॉपर, ये रहा। और अगर आपसे जिंक का पूछ रहा है तो वो भी अलहदा से अवेलेबल है, वो तो आपसे पूछेगा ही नहीं क्योंकि वो तो सीरीज उन्होंने खुद ही अरेंज करके दे दी। पूछेगा क्या? वो पूछेगा ये कि मैंने कंप्लीट सेल बनाया है दो इलेक्ट्रोड यूज करके। एक कंप्लीट सेल वही होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो क्या होता है कि वो आपसे ये पूछेगा कि इन दो इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको डिप करके दे दी, यानी ये सारा पूरा सेटअप बना के दे दिया, मुझे बताएं इस सेल का पोटेंशियल क्या है। तो सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं? सेल का पोटेंशियल फाइंड करते हैं कैथोड का जो भी पोटेंशियल है, नोड का भी, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। कैथोड हमेशा पहले आएगा, नोड बाद में आएगा। और एक बात याद रखनी है, अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हो ना किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए, तो दूसरे के लिए भी ही रिडक्शन पोटेंशियल इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 प्लस 0.76, और जिंक का है प्लस 0.34। आई थिंक उल्टा बोल दिया, ये 0.34 है और ये 0.76 है, मैं सपोज करवा लेती हूँ। तो कॉपर का प्लस
जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है +0.34 और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है +0.76। अब मैंने दो अलग बात कर दी, इसके लिए मैंने रिडक्शन पोटेंशियल बताया है और इसके लिए मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो दोनों को एक फॉर्म में लेके आओ। तो इसका अगर रिडक्शन में है तो इसका भी रिडक्शन में कर दो। ये है +0.34 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76। तो आपको मैंने कहा था साइन चेंज कर दो। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन था +0.76, रिडक्शन क्या होगा -0.76। तो आप डायरेक्ट क्या करो, आप वैल्यूज ऐड करो। कैथोड यानी कि कॉपर है। कैसे कॉपर है कैथोड, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाई है +0.34। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो एज अ कैथोड लिए जाते हैं और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उनको एनोड के तौर पर लिया जाता है। तो कैथोड का पोटेंशियल है 0.34, +0.34 था कॉपर का, तो ये हो गया कैथोड, माइनस एनोड का क्या है -0.76। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो टोटल ई सेल हो जाएगा 1.10। मैंने आगे एग्जांपल दिया, मैं अभी आपको समझा देती हूँ, लेकिन अभी याद क्या रखना है, अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हो तो दोनों का ही आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, रिडक्शन ही यूज करना है। अगर ऑक्सीडेशन यूज करोगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन यूज करना है। कैलकुलेशन के वक्त ये बात ध्यान में रखनी है कि क्या आप लोग जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो आप पोटेंशियल लगा रहे हो इलेक्ट्रोड का, वो दोनों का रिडक्शन है या दोनों का ऑक्सीडेशन है। दोनों का एक जैसा होना चाहिए। अगर रिडक्शन ले रहे हो तो दूसरे का भी रिडक्शन ले लो, और ये आसान है। दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, उनकी वैल्यूज को कैथोड और एनोड के अंदर पुट किया जाता है और उनका क्या लिया जाता है, ई सेल कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमारा कैथोड कौन सा होगा तो एनोड कौन सा, और एनोड कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। आपको मैं ना ये दो दे देती हूँ। आपको मैं कहती हूँ मैंने क्लोरीन और आयरन का बनाया है। क्लोरीन का है +1.36 और आयरन का है आपके पास +0.77। तो 1.36 ज्यादा है, ये कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हों तब तो पता चल जाएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के साथ मैं कह दूँ ये आयरन +2 वाला, तो इसका तो माइनस में है रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप कहोगे ये तो है ही नेगेटिव। पहले तो जीरो होता तो फिर भी ठीक था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से भी नीचे है। तो क्या कहोगे, ये वाला जो ऊपर वाली क्लोरीन है ये कैथोड के तौर पे यूज होगी और ये एनोड के तौर पे यूज होगी। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड बन जाएगा। अगर आपके पास दोनों नेगेटिव आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक जिंक आ जाता है और एक मैं लिथियम दे देती हूँ आपके पास, जिंक और लिथियम देखे जरा। तो जिंक का देखो -0.76 है और इसका है -3.05। जो नेगेटिव में वैल्यू कम होती है वो एक्चुअल में ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल -1 इज ग्रेटर देन -2, ये बात तो समझ आती है ना आपको। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, तो दैट्स वाई -0.76 इज ग्रेटर देन -3.05। यानी जो 1 2 में वैसे वैल्यू होती है, यानी 2 वैसे तो ग्रेटर है 1 से, बट अगर उसको नेगेटिव दोनों के साथ लगा देते तो -2 इज लेस देन -1, यानी कि वो एक से छोटा हो जाता है। तो इसलिए जब नेगेटिव में आपने इलेक्ट्रोड दो लगाने हैं तो इनमें से कैथोड कौन सा होगा, जिसका नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि ये वाले जो रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा हमारी टर्मिनोलॉजी में, और जो कि गिनती के लिहाज से देखा जाए तो वो कम होता है नेगेटिव साइन को अगर निकाल दिया जाए। लेकिन नेगेटिव लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में बड़ा है। -0.76 इज ग्रेटर देन -3.05, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो ये कैथोड होगा और ये एनोड के तौर पर बिहेव करेगी। और ई सेल के अंदर आपने क्या करना है, डायरेक्टली कैथोड का पोटेंशियल लगाना है, रिडक्शन, अगर रिडक्शन लगाया तो दोनों का रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन लगाया दोनों का ऑक्सीडेशन। तो इसका भी लगाया इसका भी लगाया, दरम्यान में माइनस का साइन लगाया, तो आंसर आपके पास ई सेल की फॉर्म में आ जाएगा। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उनका ई सेल हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उनका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है स्पॉन्टेनियस क्योंकि आप नहीं लगा रहे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अप हो रहा है, तो इस वजह से कहते हैं कि इधर आप लोग सप्लाई देते हो, इसलिए इसका ई सेल हमेशा नेगेटिव होता है। दोनों इलेक्ट्रोड का एक जैसा, अगर रिडक्शन यूज करें तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यूज करें तो एक ऑक्सीडेशन करेंगे। ये एक एग्जांपल के जरिए जरा समझे। ये है एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये देखें जरा, दोनों को रिड्यूस किया गया। एल्यूमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और इसका जो डालने के बाद इसको रिड्यूस किया गया ना, बेसिकली यहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो रिडक्शन के बाद जो इसका पोटेंशियल आया है वो है -1.66। इसी तरह कॉपर का जो रिड्यूस करके पोटेंशियल आया है वो है +0.34। तो डेफिनेटली पता चल रहा है यहाँ पे, वैसे तो गिनती में 1.66 ज्यादा है, बट आप लोग अगर देखो तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये हो गया आपका कैथोड,
और ये आपका हो गया एनोड। ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। कैथोड है आपका कॉपर वाला और एनोड है आपका एल्यूमिनियम वाला। तो कैथोड का है +0.34, माइनस साइन फॉर्मूले वाला आएगा, और फिर एनोड का जो पोटेंशियल है जो कि माइनस, ये पूरा लिखना है -1.66, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को एड अप करेंगे तो 2.00। ई सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ई सेल पॉजिटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस सेल का सेल है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि एक एग्जांपल के जरिए मैंने समझाया है। अगर आपको मजीद एग्जांपल की जरूरत है तो मैं उनकी भी आपको वीडियो लादा से बना के दे सकती हूँ, वरना इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज, इतना ही काफी है।